आज अपनी नानी दादी के तरीके से बनाया हमने स्वादिष्ट आम का अचार, जिसको जब बच्चों के टिफिन में दिया जाता है तो पूरी क्लास में इस अचार की महक होती है और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चलिए फिर बनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सबका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो गाइस, अब आ गया है अम्बियों का मौसम और ये है हमारी राम केला अम्बी, जिसका हम अचार डालने वाले हैं। तो मम्मी ने मंगा ली है इतनी सारी अम्बियां, अचार डलेगा मस्त, पूरे साल का जुगाड़ कर देगी मम्मी। और भैया ये रेसिपी जो है ना वो मेरी नानी की है, कि मेरी नानी ऐसे डालती थी ना मम्मी। बिल्कुल ऐसे डालती थी। तो 10 किलो नानी तो 50-40 किलो का डाल तो पहले सब्जियां बनती नहीं थी, अचार से ही रोटी खाई जाती थी भैया। बहुत बढ़िया इन अम्बिया का और अचार बढ़िया। ये सबसे अच्छी अम्बी होती है अचार के लिए। जो दूसरी अम्बी आती है ना, उनका अचार जो है ना स्वादिष्ट इतना खट्टा नहीं होता, इतना नहीं होता जितना इनका होता है। और मम्मी जिस ट्रिक से डालती है ना, उस ट्रिक का फायदा एक है कि आप इतनी सॉफ्ट अचार हो जाता है कि बिल्कुल होठों से ऐसे करोगे ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर चूरा हो जाता है। तो इतना सॉफ्ट अचार डालती है मम्मी, ज्यादा तेल का यूज नहीं करती है, बस एक ट्रिक लगाती है अपनी और इसी से बढ़िया अचार डल जाता है। अब ये हमारी कितनी अम्बी थी? 10 किलो अम्बियां हैं ये हमारी, और ये पूरा साल चल जाएगा, मौज हो जाएगी। क्योंकि 2 किलो तो गुठलियां निकल जाएंगी ना मम्मी। कोई बात ना, पूरा साल। हाँ, पर चल जाता है पूरे साल और बढ़िया। कल जाके लेके आई हूँ मैं ये अम्बी, देख लो, तारीफ नहीं करती मेरी मम्मी मेरी पर। तारीफ तो पूरी रूमे के पीछे लगी ना, तब ले दिखाओ, मैं काटू मम्मी ले अम्बी का। और देखिए डब्बा भाई, पहले इसमें इसको काट के और भिगोएंगे हम, ठीक है। भिगोनी होती है ना मम्मी ये, लेकर नमक के पानी में थोड़ी। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी कैसे इनको नमक डालना है। अभी देखना, आपका पानी पे ये पीला वो हो जाएगा, देख के बेटे। अभी देखना अम्बी कितनी बढ़िया निकलती है ये वाली, ये देखो, है ना, सफेद, बिल्कुल सफेद निकलती है। और इसको ऐसे काटना है। इसमें डब्बा ले लिया अपना, इन पर दर्द के पकड़ियो, एक काट कर दिखाऊंगी आपने। हम गुठली वाला नहीं डालते, नहीं वो अच्छा नहीं आता, वो नहीं अच्छा लगता हमें। ऐसे बारीक बारीक ऐसे काटना है ना मम्मी। कहीं मारे मेरे पाछे ना को ना मारे। तो शुरुआत कर ले, देखो बड़ा हाथ में बताइए पन्ना बहुत भैया मम्मी काटेगी, क्योंकि मैं कटाई का तक वो बहुत पन्ना होता है। आप काट के बताओ भैया। अब इन सभी आम्बियों को लंबी लंबी सी फाकों में कट कर लेंगे। अगर आप लोगों को जिस तरह की अच्छी लगती है आप वैसे कटिंग कर सकते हैं। तो सभी फाकों को लंबा लंबा कटिंग कर लिया था। अब बारी आती है इसके अंदर कुछ मसाले डालने की। तो इसमें डाल दी हमने 2 चम्मच के करीब हल्दी और उसी के साथ आधे किलो के आसपास जाएगा इसके अंदर नमक। 10 किलो आम्बी है तो 2 किलो के आसपास गुठलियाँ भी निकल जाती हैं। तो ये 8 किलो के आसपास सा सामान बचता है। अब इसमें आधी किलो नमक और हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 दिन के लिए इसको रख देंगे ढककर। और जब 2 दिन बाद इसे खोलेंगे तो देखिएगा कि कितना अच्छा मैजिक होता है। और इस ट्रिक से डाला हुआ अचार जो है बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो 2 दिन हो गए थे कंप्लीट। अब देखिए जी, इसकी जो फाकी है वो पूरी तरह से पीली हो चुकी है। इसका छिलका पीला हो जाए तो समझ लीजिएगा अम्बी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इनको सुखाने की। तो पहले दिन इनको छाया में सुखाया जाता है और उसके बाद 2 दिन आप चाहें तो धूप में सुखा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं है धूप में सुखाने का तो आप 2 से 3 दिन के लिए इनको छाया में ही डेली फैला फैला के सुखा सकते हैं। तो हमने भी अम्बियों को यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया है। और ये वाला पानी जो है ये फेंकना नहीं है, ये पानी जो है अम्बियों ने छोड़ा हुआ है, तो इसको बड़े संभाल के रखना। तो अब हो गए थे हमें 3 दिन के आसपास। मैंने ले लिया है यहाँ पर 150 ग्राम के आसपास मेथी दाना, जिसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। आपके स्वाद के अनुसार है, अगर आपको ज़्यादा पिसा पिसा मसाला चाहिए होता है तो आप इसको बिल्कुल पीस लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको दरदरा पीसा है जिससे कि इसका स्वाद जो है वो डबल हो जाता है। मेथी को दरदरा सा पीस के कर लिया है तैयार। और जब दरदरे दरदरे मसाले मुंह में आते हैं तो इनका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। अब ले ली है मैंने 150 ग्राम के आसपास सौंफ, इसको भी हम दरदरा सा पीस के कर लेंगे तैयार। और इसके पीसने के बाद बारी आती है कलौंजी की। कलौंजी अचार को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो कलौंजी भी हमने 150 ग्राम के आसपास ही ली है और एक बार मिक्सी चलाते ही ये दरदरे सी हो गई थी। सभी मसाले हमारे जो हैं पीसने वाले वो हो गए हैं तैयार। तो इनको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच के आसपास अजवाइन। अजवाइन खाना बहुत ही अच्छा होता है,
उसके साथ ही ले ली है 1 टेबल स्पून के आसपास हमने हींग, 4 से 5 चम्मच के आसपास हमने ले ली है हल्दी, और उसके साथ हम लेंगे अब लाल मिर्ची। वो अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। बच्चे मेरे थोड़ी सी कम खाते हैं तो मैंने 4 चम्मच ही ली है। और इसके साथ ही 2 चम्मच के आसपास लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि अचार का रंग जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और पूरी अम्बियों में ये इतना ही मसाला जाने वाला है। तो मसाला तो है बिल्कुल तैयार। अब देख लीजिए अम्बी जब इस तरह से मुड़ने लग जाएं, जो ये मुड़ी हुई हैं, तो समझ लीजिएगा कि अचार डलने के लिए हो गया है तैयार। अब मैंने आधी अम्बियाँ ले ली हैं इस पतीले में, और आधा ही मसाला मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। और ये अचार जो ना इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। जब भी हम इसे स्कूल में अपने टिफ़िन में लेके जाते थे तो टिफ़िन को खुलते ही हमारी पूरी क्लास में इस अचार की महक होती थी, और महक से ही ऐसा मन करता था कि जल्दी से हम इसको खा लें। और इस पूरे अचार में मैंने सिर्फ आधा लीटर तेल का यूज़ किया है। तो इसके अंदर मैंने 250 ग्राम के आसपास तेल को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक एक एक फाग पे आपको मसाला लगा हुआ ना दिखाई दे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद आप किसी भी अचार की बरनी में, प्लास्टिक के डब्बे में, कांच के डब्बे में आप इसको निकाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास जो पहले बोट बोला जाता था, कांच की मतलब भरनी होती थी, उसमें अचार जो है वो डबल टेस्ट में आ जाता है। तो ये तो मिक्स होकर है बिल्कुल तैयार। उसको निकालने के बाद हमने बची हुई अम्बियाँ ले ली है, और उसके साथ ही सारा बचा हुआ मसाला भी ले लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल, जो कि 250 ग्राम हमने पहले यूज़ कर लिया था, और उतना ही अब यूज़ कर लिया है। अब दिखाती हूँ इस मैजिकल पानी को। ये पानी वो है जो आम में से बचा हुआ था, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। अब इसको डाल देंगे इसके अंदर। इसका डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, और साथ में अचार जो है ना आपका इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है, इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि जब 2 उंगलियों के बीच में रखकर आप उसको पीसते हैं ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और आजकल ऐसे अचार को हम लोग खाना भूल चुके हैं, क्योंकि डब्बों का अचार आता है जिसमें कि तेल के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और वो स्वादिष्ट भी नहीं होता है। कोरा नमक नमक सा उस अचार के अंदर होता है। और हाँ, इस अचार के अंदर मैंने नमक दोबारा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने नमक में अम्बियों को भिगोया था, और उतना ही नमक इसमें काफ़ी हो जाता है। तो अब ये देखिए जी, सारा अचार बनकर बिल्कुल है तैयार। इसे 15 से 20 दिन के लिए हमें स्टोर करके रखना होगा, और उसके बाद ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।